जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बृहस्पतिवार की संपूर्ण व्रत कथा लेकर आए हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता और ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन किया करता था और हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती, न ही किसी को एक भी पैसा दान देती और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। अब आप ऐसी कृपा करें जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। पापी भी पुत्र की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ से जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगीं। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, ताकि थोड़े समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते हैं। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात बताई। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोजी व्रत करते हैं। अगर इनसे इस व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में
चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ से विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे लिए और रानी के लिए है, इसे तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशालाएं बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, जिससे उसका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी। न जाने राजा किस दशा में हैं, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु भगवान से प्रार्थना की, राजा जहाँ कहीं भी हों शीघ्र वापस आ जाएं। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के रूप में आकर उससे कहा, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। तो तुमने जो बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में मुझसे पूछा है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह न व्रत करती न किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़ी थोड़ी जौ गिराती जाती। लौटते समय वह जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते। वह उन सोने के दानों को बीन लाती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी।
कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोज की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ के दाने बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजकुमार वहाँ से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उसकी लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हालात हो गए। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी। माँ, कल तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करना तो तुम्हारी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खुंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हो रहा है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, रे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। परंतु तुम अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उनसे बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसी कारागार के दरवाजे पर कुछ पैसे पड़े हुए मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तूने जिसे कारावास में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है।
राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बागीचे, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशालाएं हैं। तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके पूछा, बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोज दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बांधे रहता था तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा को अपनी बहन की याद आई। राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन से मिलने चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ लोग एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, शव को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब लोगों ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो। परंतु कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके शव उठ खड़ा हुआ। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी खाना लेकर आई तो किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़कर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने लौटकर खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। दूसरी रोज प्रातःकाल राजा जब जागा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो। बहन ने उत्तर दिया, भैया, आपको इस महल में तो क्या, हमारे पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब अपनी बहन के घर से निकलकर राजा ने उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। तब एक घर में गडरिये का बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की और अगले बृहस्पतिवार से बृहस्पति देव का व्रत करने का निश्चय किया। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। बहन ने जब अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना है तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर जादू टोना न कर दे। बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही लौट आया। जब राजा अकेला आया तो रानी ने पूछा, आप तो अपनी बहन को साथ में लाने की बात कह कर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए। तब राजा ने कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। तब रानी ने कहा, बृहस्पति देव भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अब वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा।
दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान श्री हरि की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसी ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।